नमस्कार। मैं डॉक्टर सविता चौधरी, प्रवक्ता स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज आपके समक्ष रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उपाय विषय पर आयुष संवाद के माध्यम से अपने विचार साझा करना चाहूँगी। इससे पूर्व मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी का, अपर मुख्य सचिव आयुष श्री प्रशांत त्रिवेदी जी का, आयुष मिशन के मिशन निदेशक एवं विशेष सचिव श्री राजकमल यादव जी का, निदेशक आयुर्वेद सेवाएं प्रोफेसर एस सिंह जी का, निदेशक पाठ्यक्रम मूल्यांकन श्री सुरेश शौकत जी का एवं प्रधानाचार्य और अधीक्षक राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ प्रोफेसर प्रकाश चंद्र सक्सेना जी का आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। हम सभी लोग मार्च 2020 से कोविड-19 बीमारी से जूझ रहे हैं। यह एक संक्रमित रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्लोज कांटेक्ट यानी संपर्क से फैलती है। यह एक वायरल रोग है जो कोरोना नामक वायरस से होती है। मैं बड़ी गंभीरता के साथ बताना चाहूँगी कि इस बीमारी के संबंध में कुछ चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी और मास्क पहनना। हम सभी लोग जानते हैं ये एक कम्युनिकेबल रोग है, तो हमें सामाजिक दूरी ज़रूर मेंटेन करनी है, मास्क ज़रूर लगाना है। दूसरा, बार बार हाथ धोएं यानी कि स्वच्छता की बात की जा रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक शब्द जिसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है, इम्यूनिटी, इसको भी इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड यानी प्रतिरक्षा में अक्षम हैं, वे इससे प्रभावित हो रहे हैं और वहीं पर मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर इटली लें, स्पेन लें, वहाँ पर भी जो उम्र दराज लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो संक्रमित हुए और बाद में मृत्यु दर जो है मृत्यु के साथ हुई है, बढ़ी है, ज़्यादा हुई है। जो युवा है वो इससे इतना प्रभावित नहीं है। जो कैंसर के रोगी हैं, जो एड्स के रोगी हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस के रोगी हैं या जो क्रिटिकली इल लोग हैं, वो वहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा देखने को मिला है। इस तरह से देखा जाए तो इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोगों से लड़ने की ताकत जो है, वो कोविड-19 रोग के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। अब हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी क्या है और इसको बढ़ाने के लिए कैसा आहार विहार होना चाहिए। इम्यूनिटी जो है बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, अर्थात किसी बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्टिव एजेंट के अगेंस्ट जो काम करता है, हमें उसके अगेंस्ट जो सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। बॉडी का जो टोटल सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। हमारी बॉडी नॉर्मली प्रोटेक्टेड होती है जब हम बात कर रहे होते हैं, सोते हैं या जब हम चल रहे होते हैं, तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस के लिए एक्सपोज होते हैं, जो बाहर की तरफ रहते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसके अंदर भी होते हैं, फिर भी हम जिंदा कैसे रह पाते हैं? हम इम्यूनिटी के कारण ही जिंदा रह पाते हैं। बिना इम्यूनिटी के जिंदा रहना मुश्किल होता है, क्योंकि इम्यूनिटी हमें सुरक्षा प्रदान करती है, उस बैक्टीरिया, उस वायरस, उस इन्फेक्टिव एजेंट से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। पाचन संस्थान के विभिन्न एंजाइम, श्वसन संस्थान में विभिन्न एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, मूत्र जनन संस्थान में एसिडिटी या अम्लता, फैगोसिटिक सेल्स, इंटरफेरेंस एवं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टिंग या इसको बढ़ाना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नो मेडिसिन फॉर इम्यूनिटी, मतलब कोई भी दवा आप नहीं कह सकते कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी? लाइफ स्टाइल और फूड से। ये दोनों चीज़ें जो है बूस्ट कर सकती हैं इम्यूनिटी को।
और ये भी 1 या 2 दिन में नहीं हो सकता, महीनों वर्षों जो फूड हैबिट और लाइफ स्टाइल है उसको जो मेंटेन करेगा वो ही इम्यूनिटी को प्राप्त करेगा। इसके लिए कैसा आहार लेना चाहिए? जो फाइबर फूड होता है उसको अधिक मात्रा में लेना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों को लेना चाहिए, गाजर वगैरह को लेना चाहिए, फलों में साइट्रस फूड है या सीजनल फ्रूट्स हैं उनको लेना चाहिए। जो एनिमल प्रोटीन्स हैं, जंक फूड्स है, फास्ट फूड है जैसे बर्गर पिज्ज़ा, इनको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये इम्यूनिटी को किल करते हैं। इसके अलावा हमें वॉकिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ये काफ़ी होता है। इसके अतिरिक्त हमें नींद 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ये भी एडिक्वेट होती है, मतलब पर्याप्त होती है। इसके अलावा ईटिंग टाइम, राइजिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम ये भी हमारा एक निश्चित होना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी भी समय सो रहे हैं। आजकल आप लोग देखते ही होंगे कि रात के 2-2 3-3 बजे तक बच्चे जो हैं मोबाइल पर लगे रहते हैं या टीवी देखा करते हैं, तो वो भी सोने का समय भी हमारा एक निश्चित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग क्या करना है? जितना अंदर सांस लें उतना ही फिर से उसे बाहर छोड़ें। और इसके अलावा प्राणायाम करें, ओम शब्द का उच्चारण करें। योगा और मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो 30 मिनट जो है वो पर्याप्त हैं। इसके अलावा जो आजकल गला काट प्रतियोगिता चल रही है, कट थ्रोट कंपटीशन जो चल रहा है, उससे एंजाइटी होती है, और एंजाइटी मतलब चिंता, ये भी एक इम्यूनिटी किलर है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया है उससे भी आपको अपने समय को कम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन लेने वाले कुछ आहार द्रव्य हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जैसे आंवला है। आंवले में क्या है? विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला रस में अगर शहद मिलाकर उसका सेवन करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। आंवले की हम चटनी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, लेकिन ये है ध्यान रखना है कि इसको हम बहुत ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने से इसके गुण जो है वो कम होने की संभावना होती है। इसके अलावा लहसुन, लहसुन में एलिसिन नामक तत्व भरपूर होता है, जिसके नियमित सेवन करने पर संक्रमण से दूर रहने की संभावना बढ़ जाती है। हम लहसुन को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लहसुन को ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए, क्योंकि इसको भूनने से एलिसिन नामक जो कंपाउंड है वो खत्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त अदरक है, जिंजर, अदरक में प्रोटीन, कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं और इसे अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सर्दी खांसी के लिए सूखी अदरक बहुत ही लाभकारी होती है। इसके अलावा हल्दी है, टर्मेरिक। हल्दी में जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक तत्वों वाले कई सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हल्दी न सिर्फ खांसी बल्कि और अन्य गंभीर बीमारियों से भी बचाती है। रोजाना रोजाना हल्दी का प्रयोग करने से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। अगर मौसम बदलने पर अक्सर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है या कफ की परेशानी बढ़ जाती है, तो ऐसे में रोजाना रात को गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा फलों में अनार है। अनार के दानों में जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और अलग अलग बैक्टीरिया और वायरस से हम लड़ सकते हैं। इस प्रकार अनार जो है वो कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से पैदा होने वाली बीमारी से बचने में भी मदद करता है। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रतिदिन 1 अनार रोज अपनी डाइट में लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त चुकंदर, आप सब लोग जानते हैं, बीट रूट बेहद फायदेमंद होता है। इसमें भी आयरन, पोटेशियम और विटामिन सी होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इस मौसम में चुकंदर का सलाद और सब्जी बहुत ही लाभकारी होती है। चुकंदर के जूस का भी हम सेवन कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि सुख की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों के लिए यह आवश्यक है कि रोगों की उत्पत्ति ना होने दें, मतलब कोई बीमारी ना होने दें। अगर कोई बीमारी हो भी गई है तो उसकी शांति का जो उपाय बताया गया है उसका पालन अच्छी प्रकार से करें। सभी मनुष्य सुख के लिए कार्य करते हैं, पर जो मनुष्य हितकर एवं अहितकर का ज्ञान करके कार्य करता है
वह सुखी रहता है और जो अज्ञान पूर्वक कार्य करता है वह दुख का भागी होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।